बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। दो जमातों का ज़िक्र करूँगा, एक मुस्लिम लीग नून का और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उनके जो इंटरनल इस वक्त मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो किसी हद तक एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अंसार अब्बासी साहब जो जंग के बहुत एक ज़बरदस्त कॉलम निगार हैं जियो ग्रुप के, पहले भी उन्होंने मरीम नवाज़ पर तनकीद की और अब उनका जो लेटेस्ट कॉलम है उसमें उन्होंने कहा है कि सूबा पंजाब का नाम मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ रख दें आप। और जिस अंदाज में काम हो रहा है पंजाब में, मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो रही है, बिल्कुल कुछ नहीं है। शहबाज साहब की जो मुलाकात है चौधरी निसार अली ख़ान से, उसके बारे में मुख्तलिफ़ तावीलें हैं। मरीम नवाज़ चौधरी निसार की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बताया यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है वो कोई चौधरी निसार साहब को मुस्लिम लीग नून में लाने के लिए नहीं की गई। उनसे कहा गया कि आप अपना रोल शुरू करें, रोल प्ले करें और सबको ऑन बोर्ड लेके आएँ। याद रखिएगा ये कि निसार अली ख़ान साहब इमरान ख़ान के साथ एचिसन कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं, उनके दोस्त हैं। इमरान ख़ान ने उनको पार्टी में आने की दावत भी दी थी, लेकिन चौधरी निसार अली ने उस वक्त इससे एग्री नहीं किया था। अब जो बताया जा रहा है टास्क, जो मुझे जो ज़राए बता रहे हैं, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं ये, कि निसार अली ख़ान साहब से कहा गया कि वो रोल प्ले करें और सियासतदानों को एक पेज में लेके आएँ ख़ास तौर पर इमरान ख़ान को, ताकि जो सूरत हाल है उसका अब उसका उसका ज़रा सही उसको आगे लेके चलना चाहिए। शहबाज साहब तंग हैं। पंजाब में जब वो जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर तो उनको रिसीव भी नहीं करती। स्पीकिंग टर्म्स भी मुझे नहीं पता हैं या नहीं है, लेकिन जो पार्टी है सारी पंजाब की वो तो मरीम नवाज़ के पीछे है। और इसमें राना सनाउल्लाह साहब की जो एक प्रेस टॉक है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमज़ा शहबाज ने अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो वो अपने वालिद को देखे, जो हमेशा नवाज़ शरीफ साहब के पीछे चलते थे, उनके पलड़े में उनका वज़न डाला और उनको अपना लीडर बनाया और आज वो वज़ीर आज़म हैं। तो अगर हमज़ा शहबाज साहब ने कुछ करना है तो वो मरीम नवाज़ के पीछे चलें एक कदम और उसको अपना लीडर बनाएँ। तो बड़ी एक अजीब सी कैफ़ियत है और ये जो एक महाज़र आई है, ये किस सिमत आगे लेके चलती है, वन हैज़ टू वेट एंड सी। अब ज़रा तहरीक इंसाफ की तरफ हम आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसके साथ उनका डिस्कनेक्ट है। वो सिर्फ इमरान खान की आवाज़ को सुनते हैं और इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि अब सिर्फ वर्कर्स और मैं हम आपस में बात करेंगे। आज का जो केपीके में हाउस में जो बड़ा इज्तिमा तहरीक इंसाफ के लीडर्स का, उसकी अंदरूनी कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। एजेंडा बज़ाहिर तो ये था कि जो आपस में इख्तिलाफ़ात हैं उसको ख़त्म किया जाए और फिर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बातचीत की जाए। तो अंदर जो तकारीर हुई, एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि उन तकारीर से बिल्कुल कतई तौर पर कोई ये मैसेज नहीं मिला कि ये जो इस वक्त पार्टी की क़यादत है, ये कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी किस्म की कोई तहरीक चलाने के बारे में सोच रही है या ये मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे। आमिर डोगर साहब ने जो अडियाला जो कोट लखपत जेल में पीटीआई के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से जो ख़त है जो मार्केट में आया है, बहुत सारे वैसे पीटीआई के लोग इस पर उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जब भी कहीं मज़ाहमत की या तहरीक की बात होती है तो एक इस किस्म की मुज़ाकरात की बात भी साथ ही सामने आ जाती है। अगरचे पार्टी की कोई सूरत हाल इस वक्त नहीं है, आप मैं हम सब जानते हैं कि वो कोई तहरीक चला सके। और आज की जो मीटिंग है उसमें अली मोहम्मद ख़ान, जिन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता ही वाहिद रास्ता है आगे जाने का, और फिर उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक इमरान खान साहब को नहीं छुड़ाया जा सकता। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने इतराज़ भी किया कि आप किसी सूबे का नाम न लें। ज़रताज गुल साहबा ने भी यही बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इसके अलावा कोई चारा नहीं है आगे जाने का। शाहिद खटक साहब ने बड़ी सख्त, ज़रा उनका लहजा सख्त था, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सोशल मीडिया है, अली मोहम्मद ख़ान ने भी ये बात कही कि सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ का है वो सिर्फ़ अपने लीडर की रिहाई की हद तक अपना वो काम करे और ये जो दूसरे मामलात पर और पार्टी के लोगों को गद्दार गद्दार कहा जा रहा है,
ये इसका सिलसिला रुकना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। शाहिद खटक साहब ने भी कहा कि हमें नहीं पता पार्टी क्या चाहती है, हमें कोई लाहेअमल नहीं दिया गया और ये जो गद्दार गद्दार कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ज़रताज गुल साहबा ने अली अमीन गंडापुर की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वो बतौर वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा के हवाले से ये बात हुई वहाँ पर कि उनका रोल बड़ा अच्छा है, लेकिन इमरान खान की रिहाई की तहरीक में या पार्टी में उनका रोल जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उनके बयानात से, उनकी गुफ्तगू से पार्टी के अंदर इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जो मैं आपको बताऊं, जो ओवरऑल वहाँ पर माहौल था, कोई मज़ाहमत का माहौल नहीं था, कोई तहरीक चलाने का माहौल नहीं था। अगरचे ये बात कही अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में, अब उन्होंने एक नई बात कर दी। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अगर मेरे हुकूमत को कोई गिराना चाहता है तो आए, गिराए मेरी हुकूमत को। भाई आपकी हुकूमत को गिराने का तो कोई इशू ही नहीं चल रहा, कहीं से कोई बात ही नहीं हो रही। आपने सरप्लस बजट दे दिया, आपने इमरान खान, इस पर बात हुई आज के, इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर, उनके अप्रूवल के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको पास किया, पार्टी ने उसको पास किया। तो उनकी हुकूमत को कौन गिराने की कोशिश कर रहा है? वफाक तो उनके साथ बहुत खुश है और शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं अली अमीन गंडापुर के साथ। तो उनकी हुकूमत को कौन गिराने की कोशिश कर रहा है? ये इशू कहाँ से आया? तो जो मेन इशू में जो है अपने लीडर की रिहाई का, उस पर बात कम हुई है, बल्कि एक और बात हुई है कि जो सोशल मीडिया है इमरान खान साहब का, उसको पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। ये बार बार बात की गई कि उसको पाकिस्तान के अंदर लाया जाए, उस सोशल मीडिया को अंदर लाया जाए। सोशल मीडिया पर ही पार्टी क़यादत ने तनकीद की है और ऐसा लग रहा था कि जैसे जो इस वक्त मामलात हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो सोशल मीडिया की वजह से हैं। तो ये जो सारा एक कंप्रोमाइज़्ड किस्म का माहौल था। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि ये भी बताया जा रहा है पार्टी सर्कल्स में कि कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करवा रहे हैं और उन्होंने कुछ एक बड़े ख़ास ग्रुप को कोई ब्रीफिंग भी दी है। अब उसकी तफसीलात हमारे पास नहीं आई, लेकिन मैं आपको नटशल बता देता हूँ कि कोई ये जो मज़ाहमत की तहरीक है उसका कोई चांस नहीं है और ना कोई इमरान खान की रिहाई के लिए ये पार्टी कोई तहरीक चलाते हुए नज़र आ रही है। क़यादत बिल्कुल टोटली कंप्रोमाइज़ है और हर MNA MPA अपनी जगह पर खुश है। कोई किसी तरह से भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो वर्कर्स की राय है, उनके इमरान खान के सपोर्टर्स की राय है, वो इस सारी क़यादत से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इमरान खान जेल में है, उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। ना पंजाब हुकूमत अलीमा ख़ान को जेल के अंदर जाने देती है उनसे मिलने के लिए, और ना ही PTI बतौर जमात अलीमा ख़ान का कोई रोल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हो सकता है ये चीज़ें कोइंसाइड कर गई हो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसी हुई है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। जिनके पास इख्तियार है, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला हैं, और बाकी जो क़यादत है वो कोई किसी किस्म की भी, मैं ये आपको बता रहा हूँ, तहरीक चलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही उनकी कोई इस तरह की बात है। बयानबाजी जो है वो बड़ी दबा के, और बयानबाजी भी उन इश्यूज़ पर है जो एक्चुअली इश्यूज़ नहीं है। अगली वीडियो तक की इजाज़त, अल्लाह ने।